राम राम मित्रों, आप सबों को मेरा नमस्कार। मित्रों, टोरियन एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक जितनी चीज़ें मैंने सीखा है, चाहे वो एकेडमिक्स की हो या कंपटीशन की हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, या फिर इंग्लिश हो। और इसी क्रम में मेरे मन में एक विचार आया कि एक पॉलिटिकल किस्से का एक सेशन लिया जाए, और सेशन ही नहीं लिया जाए, इस पे 10, 12, 15 जितने सेशन ले सकता हूँ उतने मैं ले लूँ, ताकि आप लोगों की राजनीतिक समझ को मैं बढ़ा सकूँ। दोस्तों, होता क्या है कि अपने देश में हर वर्ष चुनाव होते हैं। जैसे 2024 चल रहा है, तो लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी जी जीत के आए। इसके साथ साथ मतलब 3 राज्य का चुनाव भी हुआ, आंध्र प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में, और एक पूरब का राज्य है उड़ीसा, उसका हुआ। और फिर अगले वर्ष होगा। और इसमें नेता लोग क्या करते हैं, झूठी बयानबाजी। जैसे कि मान लो कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब किसी भी आप पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछोगे कि संविधान क्या खतरे में पड़ सकता है, उसका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। संविधान को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। मतलब वैसा कोई माई का लाल है ही नहीं कि संविधान को खत्म कर दे। अभी बिहार का चुनाव, बिहार में नेतागण है, यूपी में नेतागण है, बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है। इन्होंने चुनावी मुद्दा बना लिया था कि अगर बीजेपी आएगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और संविधान ये लोग नष्ट कर देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान को प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट किसी को इजाज़त नहीं देगा कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाए। तो मित्रों, हमारे देश में ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। कभी वो नेशनल पार्टीज बनती है, सीट कम आती है तो फिर स्टेट पार्टी बन जाती है, और इस तरह कभी कभी उनकी पार्टी का निशान ही खत्म हो जाता है। मित्रों, बिहार में एक जन सुराज करके एक अभियान चल रहा है, और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, जिन्होंने कई सारे राजनेताओं को चुनाव जितवाया है और कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता में बैठाया है। तो 2 अक्टूबर 2024 को उनके पदयात्रा के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर जी जन सुराज जो उनकी मुहिम चला रहे हैं, तो जन सुराज एक दल बनेगा। उस दल की परिकल्पना क्या होगी और उसका संविधान कैसे होगा, इसके बारे में प्रशांत किशोर जी का द्वारा बोला गया वक्तव्य भी मैं जब बोलूँगा, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी, उसके साथ ही मैं प्रशांत किशोर जी द्वारा बोले गए बातों को इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, जिसे आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद से इस पॉलिटिकल अवेयरनेस, जैसे आप लोग अभी तक जनरल अवेयरनेस पढ़े हो, मैं पॉलिटिकल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट करूंगा, प्लेलिस्ट में लग जाएगी पॉलिटिकल अवेयरनेस। उसमें मैं बताऊंगा कि वोट कौन से बिहाफ पे देने चाहिए। ये नहीं कि नेता बरगला दिए कि भाई ऐसे होगा, उनके बातों में नहीं जाना है। अपनी सोच को डेवलप करना है, संविधान को ढंग से पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो अच्छा लगे वोट डालना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप हमारे बिहार के नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, अगर उनसे बिहार राजनीति के बारे में पूछ लिया जाए कि आज़ादी के बाद कितने मुख्यमंत्री बने हैं, लिटरली पूछ लिया जाए, उनको पता नहीं होगा कि बिहार के बाद कितने मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में अभी तक किन किन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में क्या क्या योजनाओं को लागू किया गया, ये भी शायद उनको पता नहीं होगा। लेकिन उनकी सपना है मुख्यमंत्री बनने की, क्यों ना हो, क्योंकि उनके पिताजी और माताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन बनना है उन्हें सूबे का मुख्यमंत्री। तो प्रशांत किशोर जी एक मुहिम चला रहे हैं, उसमें उनका सिर्फ ये मोटो है कि सही लोग सही सोच के साथ आए और उनका एक सामूहिक प्रयास हो, और उस सामूहिक प्रयास से बिहार को हम भारत के अग्रणी राज्यों में ले जाए। ठीक है, तो फिर मैं चर्चा करूंगा, सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक विषयों पर चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आप प्रशांत किशोर जी की बात को सुने और जाने कि जन सुराज कब, कैसे और
कहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। मिलते हैं अगले सेशन में, पहले आप उनकी बातों को सुनकर जाना। अभी कुछ दिन पहले बिहार भर के जो साथी इससे जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ प्रमुख साथियों ने बैठक करके ये प्रस्ताव पारित किया है कि जब जन सुराज अभियान के 2 बरस हों तो 2 अक्टूबर को इस पूरी परिकल्पना को एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किया जाए और 2 अक्टूबर को जब ये दल के तौर पर इसकी औपचारिक घोषणा होगी तो ये बिहार में पहला ऐसा दल होगा, देश में पहला ऐसा दल होगा जिसके पहले दिन बनने के दिन ही 1 करोड़ लोग इसके सदस्य होंगे। आप जन सुराज के वेबसाइट पर 2 अक्टूबर को जाइएगा तो बिहार में इस अभियान से जुड़े हुए 1 करोड़ लोगों का नाम, नंबर, पता, एड्रेस सब आप उसको देख सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि इस अभियान से कितने लोग जुड़े हैं। ये पहला ऐसा दल होगा जिसको बनाने वाला कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार, किसी समुदाय विशेष का नहीं होगा, उसको बिहार भर के लोग मिलकर बना रहे होंगे। इसके नेता ना प्रशांत किशोर थे ना प्रशांत किशोर होंगे। जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे 2 अक्टूबर को इसका वो संविधान भी बनाएंगे और इस पूरे प्रयास के नेता का चुनाव भी करेंगे और इसका नेता प्रशांत किशोर नहीं हो सकते। हमने पहले घोषणा की है, हम यहाँ इसका नेता बनने नहीं आए हैं। हमारी भूमिका सूत्रधार की है, हमारी भूमिका उस कुम्हार की है जिसको अच्छा मिट्टी और चाक मिल जाए तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। 10 वर्ष से आप में से कई लोग जो मेरा परिचय जानते हैं, बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ हमने काम किया है, उनके साथ लगकर कंधा लगाकर जिताया, हराया। विधायक सांसद को छोड़िए, हमने इस देश के प्रधानमंत्री को बनाने में भी कंधा लगाया और 1 नहीं 2 नहीं 10-10 मुख्यमंत्रियों को बनाने में कंधा लगाया। लेकिन उस काम को हमने 2 बरस पहले छोड़ दिया है। बहुत लोगों को यह आश्चर्य होता है, भाई इतना नाम पैसा कमाने वाला जो धंधा था उसको क्यों छोड़ दिए। वो इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया। मेरे भाई, आपका खुद का भी अनुभव होगा और मैंने जो देखा समझा, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए हमने तय किया कि अगर भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत कर राजा हो जाएगा, तो हमने ये तय किया कि अगर इस मिट्टी में जन्म हुआ है तो एक बार जीवन में किसी दल और नेता का नहीं, चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं ताकि आप में से जो योग्य आदमी है, आप में से जो सक्षम आदमी है, वो आगे जीत कर आए और उससे बिहार का सुधार हो। बहुत अच्छे लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं भैया हमको राजनीति का ज्यादा समझ नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास साधन व्यवस्था, जाति, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे, साधन, व्यवस्था, राजनीति की समझ की चिंता आप अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। लेकिन अगर बिहार में नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो खड़ा होइए। आप में अगर क्षमता है तो भरोसा रखिए, जैसे दूसरे दल और नेताओं को नहीं हारने दिए, आपको भी हारने नहीं देंगे। लेकिन खड़ा आपको होना पड़ेगा। अगर आप खड़ा नहीं होइएगा तो आपके बच्चों का जीवन कोई नहीं सुधार सकता है।